नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, कल 5 फरवरी है, दिल्ली में चुनाव है। कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। जो लोग लाइन में लगे हैं उनको 5 बजे के बाद भी वोट डालने का मौका मिलेगा और कल की हुई वोटिंग का नतीजा 8 फरवरी को आएगा। दिल्ली का दंगल कौन जीतेगा, जनता किसके साथ है, जनता किसका साथ देगी, जनता ने क्या मन बनाया है, जनता ने क्या सोचा है, जनता ने क्या मुद्दों पर वोट करने की बात कही सोची है, या फिर जो हिंदुत्व का एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का वो चलेगा, या फिर जो केजरीवाल का विकास मॉडल है वो चलेगा, या फिर बहुजन समाज पार्टी जो है वो अपना कोई जादू दिखा पाने में कामयाब होगी। कांग्रेस का क्या हाल रहेगा, सवाल बहुत सारे हैं दिल्ली के चुनाव से जुड़े हुए। अब आप ये देखिए, पिछले कई दिनों से जिस तरीके से एक वाक युद्ध कह लीजिए चल रहा है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में, वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, सिर्फ किसने कितने का घोटाला किया, किसने कितने का जो है गबन किया और जनता के साथ धोखा किया, विश्वासघात किया, ये किया वो किया, इस तरीके के तमाम आरोप लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से कटघरे में और सवालों के घेरे में ला करके खड़ा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी बहुत आश्वस्त है कि इस बार जीत उसकी होगी, क्योंकि उसने हिंदुत्व के एजेंडे पर फिर से एक बार दांव लगाने की सोची है। उसी चीज को लेकर के आप ये देखिए कि ये कहीं ना कहीं उसके दिमाग में है कि जो हमने दूसरी जगहों पर किया है, जो बटेंगे कटेंगे टाइप का है, और जो दूसरे इनके स्लोगन्स होते हैं धर्म से जुड़े हुए, वो दिल्ली में भी काम करेंगे। क्या दिल्ली की जनता इस बात पर वोट करेगी? क्या दिल्ली की जनता विकास को देखते हुए किसी और को मौका देगी इस बार? क्योंकि केजरीवाल सरकार की भी कम थू थू नहीं हुई है, कम फजीहत नहीं हुई है इस बार। जो सेकंड टर्म रहा केजरीवाल सरकार का वो कुछ खास नहीं रहा। पहले वाले टर्म में तो उन्होंने काफी कुछ अच्छा करके दिखाया, कमाल करके दिखाया, और जो सेकंड टर्म में तो खैर ज्यादातर तो उनके ऊपर आरोप ही लगते रहे और बहुत सारे लोग जेल भी गए, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, और तमाम दूसरे लोग, केजरीवाल के जो पार्टी के लोग हैं तमाम लोग जेल की ही जो है सलाखों के पीछे पहुंचा दिए गए। इसके अलावा जिस तरीके से थोड़ा सा समय आतिशी को मिला, आतिशी सिंह को मिला, ये बहुत ही मतलब आम आदमी पार्टी के लिए कोई सुखद चीज नहीं रही है। तो एक मैसेज जो गया है लोगों में, अब आम आदमी पार्टी के दावे तो ये है कि हमने कुछ नहीं किया, हम तो बिल्कुल पाक साफ है। स्वाति मालीवाल का जो आरोप है वो कहीं ना कहीं केजरीवाल के लिए बड़ा डेंट है, और जो दूसरे तमाम लोग हैं, क्योंकि केजरीवाल को कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जो दलित हैं, जो मुसलमान हैं, वो इस बार अपने लिए सुटेबल नहीं मान के चल रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में बड़ी संख्या में दलित वोटर्स हैं और दलित वोटर इस बार जो है शायद अपना मन जो है वो केजरीवाल के लिए नहीं बना पाएंगे, ऐसा लगता है। अब बाकी तो देखिए जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने क्या सोचा है। बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने ठीक ठाक तरीके से प्रत्याशी 69 सीटों पर उतारे, हालांकि 70 सीटें हैं दिल्ली में विधानसभा की, और आप ये देखिए कि मतलब जो मुकाबला है वो बहुत ज्यादा क्लोज कह लीजिए और बहुत कांटे की लड़ाई कह लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की जो बेचैनी है, जो छटपटाहट है एक बार फिर से सत्ता में वापसी करने की, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने की, वो अलग दिखाई पड़ती है। कांग्रेस में भी बेहद ललक है कि हम इस बार जो हमने पहले काम किए हैं उनके आधार पर उनको याद दिलाते हुए जनता को किसी तरीके से लुभाने में कामयाब हो पाए। दूसरी तरफ केजरीवाल अपने 10 साल के कामों को लेकर के और विकास मॉडल को लेके, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो एजुकेशन हो वाला जो मामला है वो हो, एजुकेशन का फील्ड हो, उसको लेके कहीं ना कहीं बहुत वो कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। फिर लेकिन साथ ही साथ जो दिल्ली में पीने के पानी की, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, पोल्यूशन की, सड़कों की जो व्यवस्था है वो केजरीवाल सरकार की जो है पोल खोलती है पूरी व्यवस्था जो है। अब ऐसे में केजरीवाल की राह तो आसान नहीं है, आम आदमी पार्टी के लिए भी बहुत मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी का साथ कितना देते हैं लोग, ये उस पर डिपेंड करता है। क्या उनका हिंदुत्व का कार्ड चलता हुआ दिखाई देगा यहाँ पर, और क्या एक बार फिर से वो इसी एजेंडे पर दिल्ली को जीत पाएंगे?
ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दूसरा, कांग्रेस के पास कुछ नया दिखाने के लिए, कुछ नया करने के लिए है नहीं वहां पर। वो अपने पिछले कामों को ही दिखाती, क्योंकि पिछले 2 टर्म से तो वो बाहर ही है सत्ता से, तो उनके पास कुछ खास है नहीं दिखाने के लिए। अब ऐसे में जनता उन पर कितना भरोसा करेगी, ये कह पाना बहुत कठिन है। उधर बसपा भी लड़ रही है पूरे दमखम के साथ, कई सीटों पर उसका अच्छा खासा प्रभाव है, अपना प्रभुत्व है। उसने अपने कार्यकर्ताओं को, कैडर से जुड़े हुए लोगों को उतारा है। आम आदमी जो होते हैं बीच में, आम जो लोग होते हैं जनता के, उन लोगों को उतारा है। साथ ही साथ उसने भरोसा किया है अपने कार्यकर्ताओं पर, और साथ ही साथ ये भी है कि युवा लोगों को उतारा है, यूथ को काफी वोट दिया। साथ इसके साथ ओवैसी जो हैं, जो AIMIM के चीफ हैं, उनकी पार्टी भी कई सीटों पर यहाँ लड़ रही है, और वो भी जो है अपनी दमदारी, दावेदारी को मजबूती के साथ रख रहे हैं, पेश कर रहे हैं। तो क्या कुछ होगा दिल्ली में, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जब एक एक पहलू पर बात करने की सोचो तो सर घूम जाता है। क्योंकि किसी भी चैनल पर, किसी भी मीडिया पर्सन से दिल्ली की जनता ने खुल करके नहीं बोला। दिल्ली में देखिए हर तरीके का आदमी रहता है। दिल्ली में बिल्कुल हाई सोसाइटी भी रहती है, मिडिल सोसाइटी भी रहती है, लोअर मिडिल भी रहती है, और एकदम लोअर सोसाइटी भी रहती है। गरीब मजदूर भी रहते हैं वहाँ पर, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग भी हैं, और आलीशान कोठियों में रहने वाले लोग भी हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक ही जैसी जो है सोच हर व्यक्ति की होगी, तो क्योंकि दिल्ली में जो क्लास का बंटवारा है वो कई लेवल पर है। दिल्ली अपने आप में पूरा एक वो है, देश कह लीजिए दिल्ली को। हर तरीके के लोग हैं, और उसमें नौकरी पेशा लोग भी हैं, बिजनेस क्लास भी हैं, कूड़ा कचरा बीनने वाले भी हैं, मजदूरी करने वाले भी हैं, रेड़ी लगाने वाले भी हैं, और फल और सब्जी बेचने वाले भी हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो हर तरीके का काम करते हैं, और हर तरीके के लोग हैं वहाँ पर। गरीब से गरीब भी हैं, अमीर से अमीर भी हैं। तो ये सभी लोग कल वोट डालने जाएंगे। अब इनके मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि नौकरी पेशा के मुद्दे अलग होंगे, बिजनेस क्लास के मुद्दे अलग हैं, लोअर मिडिल क्लास के अलग हैं, लोअर क्लास के अलग हैं, गरीब लोगों के मुद्दे अलग हैं। तो ये सब कुछ उन पर डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या सोचा है इस बार, किस तरीके से उन्होंने अपना वोटिंग पैटर्न बनाया है, क्या चीज़ उनको चाहिए आगे जो उनके लिए हो, उनके हित में हो। इसका मतलब घूम फिर के कहीं ना कहीं बात मुद्दों की आ जाती है। तो मुद्दे अगर हैं वहां पर मुद्दों पर ही लोगों ने वोट करने का मन बनाया है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर दिल्ली में इस बार परिवर्तन संभव हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि कौन किस पर भारी पड़ेगा, कौन परिवर्तन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या फिर एक बार फिर से दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से मौका देगी, कांग्रेस की बल्ले बल्ले होगी, या फिर बहुजन समाज पार्टी अच्छा करेगी, ओवैसी की पार्टी अच्छा करेगी। ये सब कुछ कल डिसाइड हो जाएगा। कल सुबह से वोट पड़ने शुरू हो जाएंगे। 8 फरवरी को नतीजा आएगा, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कल के बाद जो अपडेट होगी, कल की चुनाव के बाद की जो अपडेट होगी वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।